ठीक है। जीपी क्या होती है, जिसमें जो रेशियो होता है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, मतलब सेकेंड एंड लास्ट टर्म का, उसका क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस कांस्टेंट को हम लोग बोलेंगे कॉमन रेशियो। क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। यूज ऑलरेडी हम लोग ने इसका बता दिया था, ठीक है। जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में होता है तो इकोनॉमिक्स में हमेशा यूज करते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए होता है उसमें यूज करते हैं, ठीक है। जीपी जनरली हम लोग की किससे डिनोट होती है, ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब डेट इज ए आर की पावर n माइनस 1। यह हमारा जनरल टर्म भी हो जाता है। क्या हो जाता है, जनरल टर्म किसका, जीपी का। किसका, जीपी का। नोट कर लो। ठीक है, क्या है, nth टर्म ऑफ जीपी क्या हो जाता है हमारा, Tn इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n माइनस 1। ए हमारा क्या होता है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म। क्या होता है, फर्स्ट टर्म। आर क्या होता है हमारे पास, कॉमन रेशियो। क्या होता है, और n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है, ठीक है। ठीक है, अब ए कॉमा आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, लास्ट टर्म हमारा एल हो जाता है। क्या हो जाता है, एल। तो एल से पहले वाला, एल से एक पहले वाला, उससे क्या आर कम होगा, ठीक है। फिर उससे बाद वाला एल अपॉन आर स्क्वायर कम होगा। तो हम nth टर्म फॉर्म एंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, nth फॉर्म टर्म एंड। तो ये क्या हो जाता है, एल अपॉन आर की पावर n माइनस 1। एल हमारा क्या है, लास्ट टर्म। क्या है, लास्ट टर्म। आर क्या है हमारे पास, कॉमन रेशियो है, ठीक है। अगर मुझे कॉमन रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, कॉमन रेशियो निकालना है, तो पहले T2 बाई T1 निकालेंगे, फिर 3T बाई T1। तो वो दोनों रेशियो कॉमन रहते हैं, वो क्या हो जाएंगे हमारे, कॉमन रेशियो। तो जनरल फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, Tn अपॉन Tn n माइनस 1। नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रिमार्क हमारे पास, अगर सीक्वेंस दे रखी है ए कॉमा बी कॉमा सी, क्या है, सीक्वेंस दे रखी है ए कॉमा बी कॉमा सी, वो एपी और जीपी एक ही कंडीशन में पॉसिबल हो सकती है। क्या, एपी और जीपी एक ही कंडीशन में पॉसिबल हो सकती है, जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या हो, सी हो। क्या हो, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो एपी, अगर मुझे एपी निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, एपी निकालना पड़ेगा। तो एपी के लिए हम डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डी। तो यहाँ पे डी हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। मतलब टर्म से बढ़ ही नहीं रहे, सब सारे टर्म्स कैसे हमारे पास, कांस्टेंट है। कैसे हैं, कांस्टेंट है। और यहाँ पे आर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1। क्या आ जाएगा, 1। क्यों, अगर हम ए में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे आर का, तो वो कितना ही रहेगा, ए ही तो रहेगा। इसलिए अगर दोनों एपी एंड जेपी हैं, तो तीनों टर्म कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे, नोट कर लो। ठीक है, रिमार्क क्या दे रखा है कि ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब डेट इज ए आर की पावर n माइनस 2, ए आर की पावर n माइनस 1। ये हमारे पास टर्म दे रखे हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग ने उसमें पढ़ा था एम में कि A1 A2 A3 डेट इज, तो उनका सम क्या हो रहा था, a प्लस ए एन इक्वल टू A2 प्लस n माइनस 2। सेम इसमें क्या हो रहा है कि इसमें पहले इसका मल्टीपल, ठीक है, किसके इक्वल होगा, इसके और इसके मल्टीपल के इक्वल होगा। सेम है ना, ठीक है। तो वो पूरा क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट नंबर होगा। क्या होगा, कांस्टेंट नंबर होगा। नोट कर लो। ठीक है, क्या बोल रहा है, विच टर्म फ्रॉम इंट इज 384। लास्ट है हमारा 384 कौन सा टर्म होगा, तो हमने फॉर्मूला लिखवाया था अभी। लास्ट है हमारा टर्म कैसे पता लगाते हैं, nth टर्म फ्रॉम एंड,
इसका फॉर्मूला क्या होता है, L बाई आर की पावर n माइनस 1 होता है। एंड टर्म हमारा कितना दे रखा है 380, क्या फाइंड करना है, एन टर्म वो कितना दे रखा है 384, ठीक है। लास्ट टर्म कितना दे रखा है हमारे पास 3074, कितना 3072, ओके। अब क्या निकालना है हमें, रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो। तो इससे ये डिवाइड कर देते हैं, 6/3 करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, ठीक है। लास्ट वाला करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, करेंगे कितना आ जाएगा 3/2, कितना आ जाएगा 3/2। एक मिनट, इसमें सही दिखाई या नहीं दिखाई, ये चेक कर लो मैं। 362, इसमें एक चीज नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 9 नहीं होना चाहिए, तभी ट्रू होगा, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 9 डिवाइड 6 करूंगा तो कितना आ जाएगा 3/2, जो नॉट पॉसिबल है, ठीक है, वो जीपी की सीरीज नहीं बनेगा, तो यहाँ पे 9 गायब रहेगा, ठीक है। कितना आ रहा है कॉमन रेशियो 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा n-1, तो मैं 2 की पावर n-1 को इधर ले आऊं और 3072 के नीचे क्या ले जाऊं 384, कितने टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स जाएगा, नहीं तो ट्राई कर लेना, ठीक है। कितने टाइम जाएगा 8 टाइम्स। तो 2 की पावर n-1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, कंपेयर कर देंगे हम लोग पावर, तो n-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3, तो n इक्वल टू क्या आ गया, ठीक है। तो लास्ट से जो चौथा टर्म होगा, फोर्थ टर्म, वो हमारे क्या होगा 384, नोट कर लो, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड इज 384, ठीक है। बोल रहा है इफ ए बी स्क्वायर सी क्यूब कॉमा ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 4 एंड ए क्यूब बी की पावर 4 सी की पावर 5 आर इन ए पी दे रखा है, क्या दे रखा है आर इन ए पी दे रखा है। एंड हमें क्या पता लगाना है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ये ऑलरेडी किस में दे रखा है हमारा एपी में दे रखा है, क्या दे रखा है एपी में दे रखा है, ठीक है। हम पढ़ क्या रहे हैं जीपी, क्या पढ़ना है जीपी पढ़ना है। अभी हम लोगों ने पता लगाया था जब एपी और जीपी दोनों हो तो हमारे टर्म क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हमें क्या चेक करना है जीपी चेक करना है, क्या चेक करना है जीपी। जीपी चेक करने के लिए एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, ठीक है। जैसे हम लोग वो पढ़ रहे थे B2B इक्वल टू ए प्लस सी, तो यहाँ पे क्या होता है बी स्क्वायर इंटू ए इंटू सी। जो टर्म ऐड होते हैं वो क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे, क्या होंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। एपी में क्या होता है टर्म ऐड होते हैं, जीपी में क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो इसका बी स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा हमारे के पास बी स्क्वायर ए इंटू सी, ए बी क्यूब सी की पावर 4 की पावर स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी क्यूब और ए क्यूब बी की पावर 4 सी की पावर 5, ठीक है। करेक्ट। इसका करेंगे क्या हो जाएगा ए की पावर 4 बी की पावर 6 सी की पावर, फिर ये कितना हो जाएगा बोलो, हाँ बी की पावर सी की पावर, दोनों इक्वल आ गया तो ये जीपी भी है। तो इनके जो ए होगा बी होगा वो सी होंगे, क्या होंगे इक्वल होंगे। अगर मैं इक्वल 1 ले लूं, क्या ले लूं 1 ले लूं, क्या ले लूं 1 ले लूं, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 3, क्या आ गई 3 आ गई। ये हमारी क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, नोट कर लो। हमारे पास सीक्वेंस दे रखी है 18, -12, 8 कुछ ऐसे सीक्वेंस दे रखी है।
512 द नंबर ऑफ टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ टर्म निकालने। क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म क्या होते हैं हमारे? n होते हैं। क्या होते हैं? n। तो हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है? Tn इक्वल टू a की पावर n माइनस 1 होता है। यह फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या मैं Tn को l लिख सकता हूं? यहां से लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। लास्ट टर्म तो है ना Tn हमारा। Tn इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1, ठीक है। l की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास? 512 डिवाइड बाई 729, ठीक है। इक्वल टू a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80। r की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास? बताना। सेकेंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म घटा दें, घटा देना। सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास? 12/18। क्या है? 12/18। इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं पहले, तो ये जाएगा -6 एंड 9। फिर 3 से डिवाइड कर सकता हूं, तो माइनस का 2/3 आएगा, ठीक है। सेम इसको इसमें से डिवाइड करेंगे, माइनस का 2/3 आएगा। आर की वैल्यू क्या निकली? माइनस की 2/3 ये निकला कि पावर n माइनस 1। इधर से देखो 512 डिवाइड बाई 729 इंटू 80, ठीक है। 2 से अगर मैं इस करूँगा 256, ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। इधर से मैंने अगर 256 और ये 81, इधर से मैंने 9 कॉमन ले लिया, तो ये भी तो 81 हो जाएगा। इधर से 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 इंटू 9 81 इंटू 81, यहाँ से ये आ गया। अब ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास? माइनस का 2/3 की पावर n माइनस 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इधर कितना है? 2 है। क्या है? 2 है। तो अगर मैं इसका 2 से 2, 4, 8 करेंगे तो 2 की पावर 8 आएगा। क्या आएगा? 2 की पावर 8। ये 3 की पावर 4 है, ये भी क्या है? 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बगल में क्या बैठा हमारे पास? -2 की पावर 3/n माइनस 1। क्या मैं इसे -2 की पावर 3/8 कर सकता हूँ? अगर मैं -1 की पावर 8 करूंगा तो प्लस का 1 ही तो आएगा ना, तो लगाने से कोई में घाटा तो है नहीं, कर सकते हैं। इधर से क्या आ जाएगा? -2 की पावर 3/n माइनस 1। अगर मैं कंपेयर करूंगा, क्या करूंगा? पावर कंपेयर करूंगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? नहीं, नोट कर लो। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स्थ टर्म जो एपी के हैं वो किस में है? जीपी में। किस में है? जीपी में। अब की टर्म जीपी में है। क्या है? एपी के टर्म किस में है? जीपी में। ये नहीं बोला है एपी और जीपी बोथ है, ठीक है। तो सेकेंड टर्म एपी का क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या हो जाएगा? a प्लस 2d। सिक्स टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा? a प्लस 5d, ठीक है। ये हमें किस में है? जीपी में। किस में है? तो जीपी में होने के लिए क्या होता है? बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी। तो बी स्क्वायर हमारे पास कितना है? a प्लस 2d का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस डी इंटू ए प्लस 5d। सॉल्व कर लें हम। ए स्क्वायर प्लस 4ad प्लस 4d स्क्वायर। इधर से सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 5ad फिर ad 6ad आ जाएगा और प्लस 5d स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब सबको इधर से उठा के ले आ सकते हैं हम लोग, ठीक है। या तो मैं उधर ले जाऊं, वो ज़्यादा सही रहेगा। ले जाऊं तो ये क्या मिलेगा हमारे पास? 2ad
प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू डी में क्या कॉमन ले सकता हूं, तो 2AD प्लस डी इक्वल टू क्या मिल गया, अगर मैं कंपेयर करूंगा सारों को तो डी इक्वल टू एक 0 मिल जाएगा और फिर क्या मिल जाएगा 2A प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहां से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -2A। डी की वैल्यू हमारे पास 2 आई, ए डी इक्वल टू 0 आई और ए डी इक्वल टू -2 है। अगर यहां पर मैं डी इक्वल टू 0 रखूं, क्या रखूं, तो क्या ये एपी रहेगा, नहीं रहेगा ना, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू 2, नोट कर लो। क्वेश्चन है कि एवरी टर्म ऑफ ए पॉजिटिव नंबर ऑफ ए जीपी, क्या है, सारे टर्म हमारे कैसे पॉजिटिव नंबर है, क्या है पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। ऑफ ए जीपी इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रीसीडेंट टर्म, ठीक है, वो क्या है, वो इक्वल है उसके प्रीवियस टर्म के, क्या है, उसके प्रीवियस टर्म के क्या है, इक्वल है, ठीक है। देन कॉमन रेशियो में फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कॉमन रेशियो। अगर मैं T1, T2, T3 टर्म ले लूँ, क्या ले लूँ, T1, T2, T3 टर्म। पहला इसका टर्म क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए जीपी में। इसका क्या हो जाएगा जीपी में टर्म, ए आर, क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो ए आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस ए आर, क्योंकि इसने क्या बोला है, सम ऑफ प्रीसीडेंट टर्म, ठीक है। इसके पीछे वाले टर्म से क्या है, सम में है, ठीक है। यहां से मैं ए को ए से ए कैंसिल कर सकता हूं, कर दूं, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर, और जो इधर आया उसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा, -r माइनस, ठीक है। ये इक्वेशन आई, सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं, धराचार रूल लगा दे। तो r इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का b होता है, क्या होता है, माइनस का b, तो माइनस का b है, माइनस का ऑलरेडी प्लस का आ गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर ए सी, क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे प्लस, ये ऑलरेडी माइनस 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 प्लस हो गया, 1 + 4 आ गया, यहाँ पे आ गया 4ac होता है। नीचे हमारे पास क्या होता है, 2a होता है, क्या होता है, 2a, तो 2 आ जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास r की, 1 + √5 डिवाइड बाई क्या है, 2। यहां से 2 वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 2 वैल्यू, 1 - √5 डिवाइड बाई 2, और एक आ गई 1 + √5 डिवाइड बाई। अब इसमें से कौन सी वैल्यू लेनी है, कौन सी वैल्यू नहीं लेनी है, कोई बता सकता, क्यों, हाँ ठीक है पॉजिटिव, पर क्यों लेनी है, द रीजन। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में ही जवाब छुपा हुआ है, क्या है, सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, क्या है, सारे पॉजिटिव नंबर है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 से ऊपर होगी, 2 से ऊपर होगी ना। तो अगर मैं माइनस, यहाँ पे -1 है तो ये माइनस की वैल्यू आएगी, और माइनस की वैल्यू अगर मैं क्यूब करूंगा तो वैल्यू कैसी आ जाएगी, माइनस आएगी, और वो माइनस टर्म पे अलाउ नहीं करेगी। तो रीजन कौन सा बचता है हमारे पास, तो r की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 + √5 डिवाइड बाई 2, नोट कर लो। ठीक है, क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ जीपी, क्या है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ जीपी, ठीक है। ये a की वैल्यू दे रखी है, किसकी दे रखी है, a की, ये r की वैल्यू दे रखी है, किसकी दे रखी है, r की, और जीपी बताना है कि जीपी हमारा किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जीपी डिपेंड करता है r पे, किस पे डिपेंड करता है, r पे। अगर r हमारा इंक्रीजिंग, a 1 से बड़ा है, क्या है, 1 से बड़ा है, a हमारा कुछ भी हो, क्या हो, a हमारा कुछ भी हो, अगर r हमारा 1 से बड़ा है तो जीपी हमारी क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी, क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। अगर r
0 और 1 से बीच में है। किसके बीच में? 0 और 1 से बीच में है, तो जीपी हमारी क्या होगी? डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिपेंड किस पे करता है? हमारा आर पे करता है, ओनली ऑन आर पे। ठीक है, क्योंकि आर पे क्यों करता है? तुम्हारे मैथ सर का नाम क्या है? आर से है। ठीक है, इसलिए उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नोट कर लो। अब आर पे क्यों करता है? ठीक है, क्योंकि मैथ सर का नाम क्या है? आर से स्टार्ट होता है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, ये झूठ है। ठीक है, और शो ऑफ करने के लिए बोल दिया मैंने। देखो, अगर मैं 1/2 लेता हूँ, क्या लेता हूँ? 1/2। अगर मैं इसकी पावर बढ़ाता जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। क्या हो गया? 1/4। 1/4 क्या 1/2 से बड़ा है? नहीं ना। अगर मैं 1/2 का फिर इसका स्क्वायर कर दूं, फिर क्या हो जाएगा? 1/, तो ये इसके टर्म से छोटा आ रहा है, तो मतलब आर की वैल्यू अगर 1 से कम हुई, 0 और 1 के बीच में हुई, तो उसकी पावर बढ़ाने पे वैल्यू क्या हो रही है? कम होती जा रही है। क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। इसलिए क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, और ये हमारा कुछ भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो एक सिंगल नंबर टर्म होगा, या तो 2 होगा या 1/2 होगा, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर 1/2 हुआ, अगर इंक्रीज कर रहा है, अगर आर इंक्रीज करेगा तो ये भी नंबर तो साथ में मल्टीप्लाई करके इंक्रीज करेगा। पर अगर आर डिक्रीज कर रहा है तो ये वाला भी नंबर ए भी जो मल्टीप्लाई, वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए ए से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आया समझ में? ठीक है, ठीक है। डालो हेडिंग सम ऑफ एंड टर्म ऑफ जीबी। ठीक है, ठीक है। सम ऑफ जीपी निकालने का क्या तरीका होता है? पहले हम सारे सम को समझ लो इधर। ठीक है, क्या करते हैं? पहले एस एन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? एस एन, सम ऑफ एन टर्म। क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म। इसमें टर्म कैसे होते हैं हमारे पास? ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डेड 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 कहाँ तक जाएंगे? ए की पावर आर एन माइनस 1। ठीक है, लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं? इसमें आर का मल्टीप्लाई करवा दें। क्या करवा दें? आर का मल्टीप्लाई करवा दें एस एन में। ठीक है, जैसा ये बोल रहा है, देखा, ए सीक्वेंस व्हिच मेड बाय मल्टीप्लाई ए कांस्टेंट नंबर कैन बी सम्ड बाय राइटन ए सीरीज एंड अगेन राइटन बाय मल्टीप्लाई ए कांस्टेंट नंबर यूजिंग। ठीक है, तो हम कांस्टेंट नंबर क्या ले लेते हैं? आर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? आर। तो ये इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा? ए आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आर हो जाएगा। तो मैं ए आर के नीचे रख दूं, लिख सकता हूं। फिर इसमें करवाएंगे तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा, डेड 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 ये ए आर एन माइनस 1, और जब मैं इसमें ए आर का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? ए आर की पावर एन। ठीक है, सबको क्या कर दूं मैं? माइनस कर दूं। क्या कर दूं? माइनस कर दूं। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो अगर मैं यहां से एस एन कॉमन ले लूं, क्या ले लूं? तो 1 माइनस आर बचा। क्या बचा? 1 माइनस आर। ठीक है, यहां से क्या बचा? ए माइनस ए आर की पावर। यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? ए कॉमन ले सकता हूं, 1 माइनस आर की पावर एन। क्या मैं इसे नीचे उठा के भेज सकता हूं? क्या हो जाएगा हमारे पास? बाद में। ठीक है, ये आ गया। क्या आ गया? समेशन ऑफ जीपी क्या होता है? सम ऑफ जीपी। ठीक है, ए की पावर आर, ए माइनस आर की पावर एन, 1 माइनस आर। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। समेशन ऑफ एन। ठीक है, एस एन के 2 फॉर्मूले आ जाते हैं यहाँ पे। क्या आ जाते हैं? 2 फॉर्मूले आ जाते हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन आर। किसमें? डिपेंड ऑन आर। ठीक है, डिपेंड ऑन आर मतलब एक एस एन का फॉर्मूला होगा जो अभी आया है। क्या निकला? ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला कब होगा? जब आर हमारा क्या होगा? लेस देन 1 होगा। कब होगा? लेस देन 1 होगा। ठीक है, एंड एस एन इक्वल टू
एक फॉर्मूला और आ जाएगा, आर की पावर n माइनस वन डिवाइड बाई r माइनस वन। ये फॉर्मूला कब होगा, जब r हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। नोट कर लो। मैंने यहां पे एक लेस देन 1 लिखा, एक क्या लिखा, ग्रेटर देन 1। मैंने इक्वल टू 1 नहीं लिखा। ठीक है, अगर इक्वल टू 1 होता है, क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन बराबर इक्वल टू ए प्लस ए कॉमन हो जाएगा, एस एन इक्वल टू एन टाइम्स ए। ठीक है, नोट कर लो ये भी। क्वेश्चन देखना है, सम ऑफ एन टर्म निकालना है। क्या निकालना है, सम ऑफ एन टर्म निकालना है। ठीक है, ए हमारे पास क्या है, 1। कितना है, 1। आर हमारे पास कितना है, याले टर्म से इसको याले टर्म से डिवाइड कर दूं तो आर हमारे पास 1/2 डिवाइड बाई 1 कितना आ गया, 1/2। दो फॉर्मूले बताए थे, ए लेस देन वाला है, ग्रेटर देन वाला। यहां पे कौन सा लगेगा, आर हमारे पास कैसा है, 1/2। आर हमारा 1 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ए की वैल्यू 1, 1 माइनस आर की वैल्यू 1/2 की पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2। ऊपर चला गया, कितना हो जाएगा, 2। आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 की पावर एन। हो गया, नोट कर लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन दे रखा है 2 + 3 की पावर k। ऑलरेडी हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था। ठीक है, अगर किसी कांस्टेंट के समेशन में है तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। k इक्वल टू 1 से लेके 10, 2 प्लस k इक्वल टू 1 से लेके 10 3 की पावर k। k इक्वल 1 से 10 तो ये 10 टाइम्स कितना है, ये 2 ही तो है, प्लस इसको रखेंगे 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब डेट 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 कितना आ जाएगा, 3 की पावर 10 आ जाएगा। ये कितना हो गया हमारे पास, 20 प्लस यहां पे फॉर्मूला लगा दे। ठीक है, यहां पे r कैसा निकल रहा है हमारे पास, r की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। क्या आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, a फिर a हमारे पास ऑलरेडी कितना है, 3 है। ठीक है, पर 3 आ गई। यहां पे दो फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 माइनस आर की पावर n या आर की पावर n माइनस 1, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आर की पावर n हमारे पास कितना है, 10। कितना है, 10 है, माइनस 1, इधर 3 माइनस 1। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 की पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। सॉल्व कर लेना। ठीक है, इजी कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये पढ़ लेते हम लोग सब एनर टर्म के बारे में। अब हमें पढ़ना है क्या, सम ऑफ इंफिनिटी टर्म। कितने, सम ऑफ इंफिनिटी टर्म ऑफ जीपी कितना हो जाएगा, तब जब आर हमारा क्या होगा, लेस देन 1। क्या होगा, लेस देन 1, तब हमारा फॉर्मूला हो जाता है एस इंफिनिटी इक्वल टू ए 1 माइनस आर। नोट कर लो। ठीक है, एक मिनट, एक क्वेश्चन है, इससे इजी पहले एक क्वेश्चन और है। ठीक है, नोट करो। दे रखा है क्वेश्चन हमारे पास 1/3, 1/9, 1/27, डेट इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/, r हमारे पास कितना आएगा, 1/3। ठीक है, तो r हमारा लेस देन कितना आ गया, लेस देन 1 आ गया। तो s इंफिनिटी की फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, a 1 माइनस r।
ए की वैल्यू 1/3 कॉमा 2/3 से 3 कैंसिल 1/2। तो सम ऑफ इंफिनिटी टर्म की वैल्यू क्या आ गई 1/2। नोट कर लो। क्या बोल रहा है कि सम ऑफ इंफिनिटी जीपी हमारा कितना दे रखा है 5। ठीक है, तो पहले तो हमें फॉर्मूला पता है। क्या पता है? फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एस इंफिनिटी इजकल टू ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, इसकी एस इंफिनिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 5 दे रखी है। क्या दे रखी है 5। ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म हमारा क्या है x है। क्या है x, तो 1/1 माइनस आर। ठीक है, तो x इजकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 5r, ये आ गया। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है x की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है x की वैल्यू बताना है। ठीक है, हमने सम ऑफ इंफिनिटी का फॉर्मूला लगाया था, तो r की वैल्यू हमारी क्या थी? r की वैल्यू हमेशा क्या होती है लेस देन 1। तो r हमारा क्या हो जाएगा -1 से लेके 1 तक। ठीक है, अगर मैं इसमें -5 का मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, तो ये -5 से लेके +5 तक हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं 5 ऐड कर दूं, क्या कर दूं, तो अगर इसमें 5 ऐड करूंगा तो 0 हो जाएगा, इधर ऐड करूंगा 10 हो जाएगा। और ये देखो क्या मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई हो जाएगी 0 से। कौन सा ऑप्शन सही है नोट कर लो। क्वेश्चन में बोला है इफ एस इज द सम ऑफ इंफिनिटी जीपी। ठीक है, एस इज क्या है सम ऑफ इंफिनिटी जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है ए है। क्या है ए। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है फर्स्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स की। क्या, तो निकाले हम लोग ए आर स्क्वायर ए आर सॉरी ए आर है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डेड 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 डेस, ये क्या है इन्फिनिटी तक दे रखा है। क्या दे रखा है इन्फिनिटी तक। इसके बीच में भी फर्स्ट एन टर्म दे रखे होंगे, जो क्या होगा ए आर की पावर n-2 ए आर की पावर n-1 डेड 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 डेस इन्फिनिटी, ये दे रखे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एन टर्म हमारे कितने हो जाएंगे, ये होगा फर्स्ट एन टर्म। ठीक है, ऑलरेडी हमें दिया क्या दे रखा है एस इंफिनिटी, क्या दे रखा है होता है 1 माइनस आर। इंफिनिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है एस दे रखी है। क्या दे रखी है एस दे रखी है। तो यहां से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास एस आर इजकल टू ए। ये हुई कि नहीं हुई भाई? ठीक है, तो s माइनस ए इजकल टू क्या हो जाएगा एस आर। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस ए बाई एस, ये आ गया। r की वैल्यू आ गई हमारे पास। सम ऑफ इंफिनिटी टर्म क्या है सम ऑफ इंफिनिटी टर्म। ठीक है, अच्छा ये बताओ यहां पे r की वैल्यू 1 से बड़ी आई 1 से छोटी आई, बोलो। अरे 1 में से कुछ माइनस होगा तो 1 से छोटी आएगी ना। अरे यार बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो। एस एन का फॉर्मूला क्या होगा जब आर की वैल्यू क्या हो 1 से छोटी हो, क्या होता है ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। मैं पुट कर दूं ए की वैल्यू तो यही रहेगी 1, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस ए बाई, कुछ कट रहा है। तो एस एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एस एन हमारा क्या है सम ऑफ फर्स्ट एंटर, उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 बाई एस 1 माइनस
नोट कर लो, ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना कि आर की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 1 आ रही है। ठीक है, तभी वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है। ठीक है, उसको किस में फॉर्म करना है, पी बाई क्यू में। किस में फॉर्म करना है, पी बाई क्यू में। क्या मैं इसको एस मान सकता हूं, क्या मान लूं, ठीक है, इसमें क्या कर लूं, 100 का मल्टीप्लाई करवा दूं। क्या करवा दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस कर दो। ठीक है, क्या कर दो, ये वाला माइनस करो। ठीक है, तो हो क्या जाएगा 99 एस इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 23। क्या आ जाएगा, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, नोट कर लो। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, ठीक है, क्या हो, इस टाइप के क्वेश्चन आए, ठीक है, यहां पे कुछ और भी नंबर लिखा हो, 2 2 2 2 2 ऐसे कुछ लिखा हो 1 1 की जगह, तो सबसे पहले उनको क्या बनाना है, 1 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1 1। तो मैं सबसे 2 कॉमन ले सकता हूँ, अगर 3 हो 3 कॉमन ले सकता हूँ, 4 हो 4 कॉमन ले सकता हूँ, 7 हो 7 भी कॉमन ले सकता हूँ। तो सब में किस पे पहले कन्वर्ट करना है, 1 1 में। किस में कन्वर्ट करना है, 1 1 में। ठीक है, अगर 1 1 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना है जो 11 है। ठीक है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 + 1। क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर क्या लिख सकता हूं उसे भी, 100 + 1 डेट ये क्या हो जाएगा, 1000 + 1 मिनट, एक चीज और करेंगे हम लोग इसमें। हाँ, सेकंड है, सेकंड स्टेप हमारी ये है कि पहले तो 1 1 बनाना है, ठीक है, फिर इसमें 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड करवाना है, सॉरी 9 का मल्टीप्लाई 9 का डिवाइड। ठीक है, क्या करना है, 9 का मल्टीप्लाई 9 का डिवाइड करवाना है। ठीक है, तब बने जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर ये मैं 1000 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 111 बचेगा। ठीक है, तो इससे पहले मैं किसका मल्टीप्लाई करवाना है, 9 का पहले तो, फिर इसके बाद 9 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, कितना आ जाएगा, 9 9 9 + 9 9 9 9, ये गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 - 1 लिख सकता हूँ, प्लस 100 - 1 लिख सकता हूँ, प्लस ये 1000 माइनस, फिर 10,000 माइनस। अब तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना यहाँ पे, ऐसे चलते चलते चला जाएगा। तो अब मैं -1 एक तरफ बना सकता हूँ, सीरीज बना सकता हूँ। तो पहले 10 वाली सीरीज बनाता हूँ, 10 + 10 स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फिर वो 10 की पावर डेड कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, फिर हमें एक नई सीरीज मिल जाएगी, क्या, -1, फिर -1 -1 -1 डेड इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसको देखो, देख लें, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इसमें हम लोगों ने 9 का मल्टीप्लाई 9 का डिवाइड करवाया था। ठीक है, ये याद रखना, तो 1/9 ही रहेगा ये। ठीक है, 1/9। ठीक है, इधर से फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, समेशन ऑफ टर्म का निकालेंगे, एन टर्म में कितने हैं, एन टर्म में, इन्फिनिटी तो नहीं है, अगर इन्फिनिटी होता है तो लेस देन वाला आर होता, तो अब सीधे हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, आर हमारे पास कितना आया, पहले तो ए, फॉर्मूला क्या लगेगा, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1। आर क्यों लगा रहे हैं, आर पहले क्यों आया कि आर की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 10 आ रही है, कितनी आ रही है, 10 आ रही है, तो लगा दें। आर हमारे पास कितना है, 10। ठीक है, ये ए है, सॉरी, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, आर हमारे पास कितना है, आर भी हमारा क्या है 10 है।
फिर 1, फिर क्या है r कितना है 10, 10 माइनस 1 9, ये आया, ठीक है। अब इधर से मैं -1 कॉमन ले लूं, क्या ले लूं -1, ये कितना आ जाएगा समेशन ऑफ n, ठीक है, क्योंकि n टाइम्स n टर्म है तो n टाइम क्या होगा सम भी होगा। तो लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, देखो 1/9, फिर क्या आ गया हमारे पास 10/9, फिर क्या आ गया हमारे पास 10 की पावर 1, फिर ये किसी से मैच हो रहा है, किससे हो रहा है 20 से, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नोट कर लो। ठीक है, तो एक बार और समझ लेते हैं। ठीक है, पहले क्या, यहां पे कोई भी नंबर दे रखा हो, क्या दे रखा हो, कोई भी नंबर दे रखा हो, तो हम कोई भी नंबर को कॉमन ले लेंगे और इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे 10 - 1 करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या सेकेंड स्टेप 9 से मल्टीप्लाई एंड 9 से डिवाइड, तो फिर हम ऊपर नीचे से 9 भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, फिर जो 9 मिला उसको हम क्या लिख सकते हैं 10 - 1, क्या लिख सकते हैं, तो इधर 99 होगा उसको क्या लिख देंगे 100 - 1, और इधर 999 होगा उसको क्या लिख देंगे 1000 - 1। ठीक है, और फिर क्या कर लेंगे सबको सेपरेट कर लेंगे। चलो, दे रहा है क्वेश्चन हमारे पास, क्या दे रखा है 2 2 2 2 2, तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 + 1 1 प्लस एन टर्म तक जाएगा, कहां तक जाएगा एन टर्म तक जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे 9 का मल्टीप्लाई एंड 9 का 9 9 9 9 9 एन टर्म तक जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो 9 लिखा है उसको किस में ब्रेक करेंगे 10 - 1, इसे में 100 माइनस, फिर अब क्या कर लेंगे, ये 100 हो गया, ये क्या हो गया 100 का स्क्वायर हो गया, प्लस 100 का फिर यहां पे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, डायरेक्टली माइनस कॉमन ले लूं, यहां से क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 एन टाइम्स। ठीक है, ये मिला हमारे पास। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग 2/9 कॉमन लेके 10, आर कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 की पावर n - 1 डिवाइड बाई 9 प्लस नहीं माइनस, ये कितनी टाइम रिपीट हो रहा है n टाइम्स, कितनी टाइम रिपीट हो रहा है n टाइम्स, तो n आ जाएगा, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, नोट कर लो 7, क्या कॉमन लेना है 7 कॉमन ले रहा है, अगर मैं 7 कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है ले लेते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, ये 0.1 बचा, क्या बचा 1, ठीक है 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 चला जाएगा। फिर यहाँ से हमारा क्या बचेगा, मैं 1 को हटाना चाहूँ, क्या हटाना चाहूँ पॉइंट हटाना चाहूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/10 प्लस 11/10 स्क्वायर प्लस 11/। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप हम क्या कॉमन लें 9, क्या 9 का मल्टीप्लाई है 9 का डिवाइड, तो ये 7/9 9/10 प्लस 999/10 स्क्वायर प्लस 999/10 क्यूब। इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, किस में, हाँ 10 - 1 की पावर
डिवाइड बाई 10 प्लस ये 10 स्क्वायर माइनस फिर 10 क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई ये हुआ, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, सबको अलग अलग कर लें, क्या कर लें, अलग अलग कर लें। अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/9 डिवाइड बाई ये 1 माइनस 1 बाई फिर 1 माइनस 1 बाई फिर 1 माइनस 1 बाई यहां तक जाएगा, ठीक है। फिर 7/9 1 वाले टर्म को अलग अलग कर लें हम लोग, 1 प्लस 1 प्लस 1 डैश, ठीक है। फिर माइनस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब डैश, ये कर सकते हैं, कर लें। 7/9 इसका सम कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, n नहीं है, यहां पे कितने टर्म दे रखे हैं 20, तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। फिर इसका क्या होता है, अब यहां पे देखते हैं r हमारा पास कितना आ रहा है 1/10, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a हमारे पास कितना है 1/10, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस आर की पावर n, क्या हो जाएगा 1 माइनस आर की पावर n, तो 1 माइनस आर कितना है 1/10 1/10 की पावर 20, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/, आया यहां तक, ठीक है। अब 7/9 ये कितना आया हमारे पास 20 माइनस, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, पहले तो ये 9/10 बचेगा और 10 से 10 कैंसिल तो 1/9 बचा, क्या बचा अंदर कितना बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1, ये बच्चा, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। नोट कर लो, दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म निकालना है, ठीक है। सीरीज का क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालना है, और सीरीज 1/2 प्लस 3/4 7/8 दे रखा है, ठीक है। ये ऑलरेडी वैसा नहीं दे रखा जैसा अभी पढ़ के आ रहा है, ठीक है, वैसा नहीं दे रखा है जैसा अभी हम लोग पढ़ के आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा अलग टाइप का दे रखा है, पर देखो क्या मैं इस वाले टर्म को, एक मिनट, क्या मैं इस वाले टर्म को मैं ये लिख सकता हूं -1/4 लिख सकता हूं, सेम इस वाले टर्म को भी मैं क्या लिख सकता हूं -1/, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। सेम इसके प्रीवियस वाले टर्म को भी मैं सेम लिख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 लिख सकता हूं, प्लस 1 माइनस 1/, प्लस 1 माइनस, प्लस 1 माइनस लिख सकता हूं, ठीक है। तो सारी सीरीज अलग अलग कर लूं, मैं कर सकता हूं, ठीक है, कर लेता हूं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डैश, फिर क्या आएगा माइनस 1/2 प्लस 1/4 प्लस ये होगा, ठीक है। अब समेशन ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आर चेक करना है, क्या चेक करना है आर इसका लेस देन बना रहा है ग्रेटर देन आर बना रहा है, लेस देन बना रहा है, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 1/2 1/2 आएगा, कैसे आया पता है आर का वैल्यू
लास्ट टर्म से मतलब सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटा दो, 1/2 आ गया, ठीक है, माइनस, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, a की वैल्यू 1/2, क्या है 1/2। फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई, ठीक है, 1 माइनस आर, 1 माइनस 1/r होगा, 1/2 ही आएगा, ये कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। यहां से बचेगा क्या, n माइनस 1 माइनस ये आया, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, n माइनस 1 प्लस 2 की पावर माइनस n लिख सकते हैं हम लोग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, सी। कौन सा ऑप्शन लग रहा है, सी, क्योंकि -1 किस में आ रहा है, नोट कर लो। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जीपी पढ़ा, क्या पढ़ा, जीपी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1। nth टर्म, फर्स्ट nth टर्म क्या होता है, ठीक है, वही हमारा सेम फॉर्मूला हो जाता है। लास्ट वाले से हम लोग क्या फॉर्मूला हो जाता है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट l अपॉन l डिवाइड बाई r की पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। समेशन ऑफ जीपी पढ़ा, ठीक है, मतलब सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी कितना होता है, 2 फॉर्मूले हो जाते हैं, एक जब r लेस देन 1 हो, एक जब r ग्रेटर देन 1 हो। r लेस देन 1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, Sn इक्वल टू a 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r। जब ग्रेटर देन हो तो क्या होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1 होता है, ठीक है। ये दो तो पढ़ा हमने, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ा, अगर एपी और जीपी हमारे पास, अगर कोई भी सीरीज एपी और जीपी दोनों हो तो वो हमारे पास कब होती है, जब सारे टर्म उनके क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और कुछ पढ़ा हम लोगों ने नहीं, ठीक है। हाँ, अगर तुम्हारे पास जीपी सीरीज दे रखी है, ठीक है, उसको तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें समेशन फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है, तो जैसे मैंने फॉर्मूला सॉल्व किया था ना, कि पहले Sn निकाला, फिर उसमें किसका मल्टीप्लाई करवाया, r का मल्टीप्लाई आया, फिर क्या किया, टर्म को घटाया। तो जनरली हम उसको निकालते हैं जब हमें कोई समझ में नहीं आता ना कि जीपी कैसे लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है, तो उसमें वो जनरली फॉर्मूला सॉल्व करके ही लगाता है, ठीक है। आया समझ में, ठीक है, सीधे r का उसमें मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में आज।